हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कलाइन अर्थ मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया था। आज हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो जूम पे देख रहे हैं 18। हाँ हाँ, आ जाइए सभी, आ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आपको पता है। और जल्दी आ जाइए सब, क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा फिर। चलिए, आप लोग भी बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। थोड़ा समझिएगा, ज्यादा ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है कंपेयर्ड आपका अल्कली मेटल के, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीजों में, मतलब बहुत सारे हम लोग करेंगे यहाँ पर, जैसे कि रिएक्टिविटी विथ एयर, वाटर, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, इट सबका करेंगे, ठीक है ना। बस देखते चलिए। थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन पार्ट होती है। देखिए, एक्सेप्शन पार्ट के कारण ही हमें इनऑर्गेनिक थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन मैं सबसे बात बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि एक्सेप्शन पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक में। बाकी उसको जब कॉन्सेप्ट ही पूछना हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस दिन काम आएगा, बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग, आप लोग आगे क्या। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लेट हो जाता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्टिविटी विथ, पहला है हमारे पास रिएक्टिविटी विथ एयर एंड, एयर बोले तो एंड वाटर, ठीक है। किसके बीच, एयर एंड वाटर। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर जो भी रिएक्शन होती है उसके अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करते। मतलब जो बेरिलियम और ऑक्सीजन, सॉरी, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है वो वाटर या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो इनका साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ रही है ना। होता है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट जो इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आवाज क्लियर जा रही है? अगर जा रही है तो यस बोलिए। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो इनकी सरफेस पर, बात समझिएगा, इनकी जो सरफेस होती है ना, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। किसके ऊपर, बात समझ में आ रही है ना, इनके ऊपर। मतलब बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की, मतलब प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये फर्दर, ठीक है ना, एयर एंड H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब कभी भी आप बेरिलियम और मैग्नीशियम को अदर, या मान लीजिए ओपन, अदर छोड़ो, ओपन एयर के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाते हो तो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्यों नहीं करता है? अरे क्यों नहीं करता है, समझिए। अरे क्योंकि उसके ऊपर तो लेयर चढ़ गया ना, यानी उसके ऊपर ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ गया है, ठीक है ना, O2 N2 एंड H2O के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। अरे बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर वो क्या लेयर चढ़ गया, ठीक है ना, ऑक्साइड का जो लेयर चढ़ गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यानी O2 N2 एंड वाटर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आती है। लेकिन आपके पास में उसका पाउडर हो, बात समझिएगा, अगर आपके पास में क्या हो, उसका पाउडर हो, बेरिलियम है, तो बड़े आराम से बर्न करके उसका रिएक्शन करवाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना, आप लोग भी बता रहा हूं, नहीं समझे। देखिए, अगर आपके पास में पाउडर ऑफ बेरिलियम है, इसका पाउडर बेरिलियम का, तो ये बड़े आराम से बर्न किया जा सकता है। बर्न किया जा सकता है तो रिएक्शन भी हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है क्या होना चाहिए, बर्न। बात समझ में आ रही है ना, बेरिलियम पाउडर होना चाहिए, तभी तो उसका बर्न कीजिएगा ना। चलिए थोड़ा सा हम इस बात को लिखते हैं, फिर इसकी रिएक्शंस के ऊपर आते हैं, ठीक।
देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर पॉइंट ना समझ में आए तो दोबारा सुनिए, बात समझ आती ना। होता क्या है, इनकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाँ ये रिएक्ट करेगा जब जो बेरिलियम या मैग्नीशियम का पाउडर हो, ठीक है ना, तो उसको बर्न कीजिएगा तो प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा तो हम लोग देखते हैं। पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं जो अपन ने बोले, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा छोटा होने की वजह से, वेरी स्मॉल शो डू नॉट react with एयर एंड वाटर, ठीक। बिकॉज देखो एयर के अंदर N2 और O2 दोनों की बात करते हैं, ठीक है ना। आपने अभी मत कहना कि सर अभी आपने N2 बोला था, ठीक। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसी की वजह से तो नहीं करता ना, लेयर ऑन देयर सरफेस, ठीक है ना। अगर इसको रिएक्शन करवाना है तो करना क्या पड़ेगा आपको, पाउडर्ड बेरिलियम बर्न vigorously in presence of air, it gives, क्या देगा आपके पास, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा सर, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर 2Be को अपन ने रिएक्शन करवाया O2 के साथ, ठीक है ना, बर्न किया, अरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कीजिएगा ना, तो ये क्या बना देगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने N2 के साथ रिएक्शन, दिख रहा है ना, क्लियर, वेरी गुड। तो अगर आपने N2 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये हो जाएगा आपके पास B2 B3 N2 बना देगा, बात समझ आती है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरिलियम नाइट्राइड, क्या हो जाएगा, बेरिलियम नाइट्राइड। सिंपल मतलब सेम इसी तरह से, थोड़ा सा चेंज भी नहीं करेंगे, सेम इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं तो हो जाएगा, आने कुछ नहीं होगी। यानी सिमिलरली अपन क्या करेंगे, पाउडर किसका ले लेंगे, मैग्नीशियम का ले लेंगे, ठीक है। तो स्पेस यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पर लिख देता हूं, मतलब ठीक इसी तरह से, यानी सिमिलरली, ठीक है, जैसे ट्वाइस Mg को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ट्वाइस Mg को अपन O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, MgO ट्वाइस, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर N2 से रिएक्शन करवाते हैं, कुछ नहीं सेम है, तो बताइए क्या बना देगा प्रोडक्ट आपके पास, Mg3 होना चाहिए यहाँ पर, फिर आपके पास N2 हो जाएगा। रिएक्शन देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, N2 नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। एक बार बताओ ये किसकी तरह रिएक्शन करता है, जो पटाखे देखे हो, पटाखे या आतिशबाजी,
उसी तरह से ये होता है, ठीक है ना। किस तरह से, जैसे जब रिएक्शन करता है ना तो इसके अंदर आता है आवाज आता है, इसी तरह से आने लगता है, ठीक है। अब आइए, तो इसका नाम क्या है, ठीक है, डैजलिंग ब्रिलियंस, ठीक है ना। अब ब्रिलियंट मत बोल देना, ब्रिलियंट ये क्या होता है ना, ये जैसे पटाखे वगैरह आवाज करता है ना, ये आपकी समझ पर पटाक 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 ऐसे आता है। अब समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमें थोड़ी सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हालांकि बाकी सब तो रिएक्शन करते हैं लेकिन ये नहीं करते, लेकिन एक कब रिएक्शन करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया भी आपको, ठीक है ना। वेरी गुड, बात समझ में आती है ना। मान लीजिए आपके पास कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है, तो मान लीजिए जो इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन किसी किसी केस में ज्यादा देना पड़ेगा, जैसे बेरिलियम है तो इसका साइज छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, क्या है, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पर बात समझिएगा, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को आपको कुछ से झेलना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं झेलते हो तो आपको काफी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए, जिंदगी है, आज है कल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हंसते रहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेटल है, पास मुझे थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके Mx बना रहा है, यानी यहाँ पर MX2 बना रहा है, बात समझ में आ रही है। तो M जो है यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम बेमक का सरबराह हो जाएगा, हो गया, वेरी गुड। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक। अब चलिए इनका ये सब तो रिएक्शन करके यही प्रोडक्ट बना देगा, मेटल में कुछ भी हो सकता है, बस बेरिलियम नहीं होना चाहिए। अगर बेरिलियम नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट कैसे शो करेगा, ठीक है ना। देखिए जरा सा बेरिलियम क्या करता है, इस टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, मेटल हाइलाइट, क्या बोलेंगे, मेटल हाइलाइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, जो बेरिलियम, देखो यहाँ पर हमने बेरिलियम नहीं लिया, तो ये जो रिएक्टिविटी शो करता है वो थोड़ी सी अलग शो करता है, बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं बेरिलियम शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, ठीक है ना, थोड़ी सी अलग रिएक्टिविटी शो करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए आपके पास कुछ फॉर्मेशन करना रहे, चाहे BF2, यानी आपके पास मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, BeF2 करना है, ठीक है ना। इसका जो रिएक्शन करवाते हैं NH4 BF2 से, ठीक है ना, थोड़ा सा ही क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, ठीक है, देंगे, मतलब यहाँ पर थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। और थर्मली डिकम्पोज होने के बाद ये आपके पास BF2 बना देगा, क्या बना देगा आपके पास, BF। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा होता है, थर्मली डिकम्पोज कर देगा, ठीक।
इसी तरह से यहाँ पर एक छोटी सी और बात कर सकते हैं, यानी जब भी हमें ये फॉर्मेशन करना है तो इसको थोड़ा थर्मली क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। हमेशा कंपाउंड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक और बात बस समझिए यहाँ पर, अगर BeCl2 बनाना रहे, ठीक है ना, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट चला जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, Be ऑक्साइड है, क्या है, इस ऑक्साइड को अपन CO2 प्लस कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो चीज बना देता है, क्या चीज, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और यहाँ पर BeCl2। बात समझ में आती है ना। थोड़ा सा लेकिन यहाँ पर एक आपको बात ध्यान रखना है, क्या चीज, कि A जो है आपके पास 600 से 800 टेम्परेचर की यहाँ पर डिग्री केल्विन का आपको देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आती है ना, दिक्कत है नहीं, बस ये थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना है, ठीक। वेट, चलिए, ये था हमारे पास रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इस ऑक्साइड को जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो और टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके पास मोनोऑक्साइड और BeCl2 बना देगा, बात समझ आती है ना। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रिएक्टिविटी विद किसका, एसिड, क्या है, रिएक्टिविटी विद एसिड, मतलब हम लोग एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। देखो, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, मतलब वो क्या करता है, सभी के साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। मतलब आप लोग लिख भी सकते हो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट वेरी इजीली विद एसिड टू गिव, क्या चीज, मेटल सॉल्ट बना सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग कोई मेटल को HCl के साथ रिएक्शन करवाइए, मेटल को HCl के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो प्रोडक्ट क्या देने वाला है, मेटल हाइलाइट दे देगा और उसके साथ H2 रिलीज कर देगा। नहीं समझे, तो यहां से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, क्या बोल रहा है, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स very easily react with acid, क्या है ना, react with acids to give a metals का salt है, salt and डाई हाइड्रोजन, मतलब H2। जैसे मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी। जैसे इस मेटल को अपन ने रिएक्शन कराया HCl से, पता क्या बना देगा, आप ही बताइए, मेटल, बताओगे कि मुझे बताना पड़ेगा, मेटल क्लोराइड, यहाँ बता देंगे, रिएक्शन बैलेंस आप कर लेना, और यहाँ से H2 क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। और कोई एक और भी एक्स्ट्रा ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था मैंने, ठीक। अब आ जाइए, ये क्या बना देगा, देखो ना, ये रिलीज कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा, तो M2SO4 प्लस H2 रिलीज हो गया है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग इसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, हो गया। बस यहाँ पर मेटल 2 है तो यहाँ पर ट्वाइस मेटल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत है, हालांकि ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दो रिएक्शंस और बचा हुआ हम लोग करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा दूं, लिख लीजिएगा, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा रिएक्टिविटी है, कितना नंबर था आपके पास? नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपके पास हो जाएगा रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन क्या बताएगा यहाँ पर? देखिए ध्यान से, जब हम लोग मेटल को H2O से रिएक्शन करवाएंगे, थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा तो मेटल हाइड्राइड बना देगा। तो क्या बोलेंगे? मेटल हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। याद करो, हाइड्रोजन में पढ़ाया गया था। यहाँ पर जो एम आप लोग लीजिएगा वो होगा बेरिलियम छोड़कर बाकी सब, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सर बड़ा, ठीक है ना। बात समझ आती है? यहाँ पर देखिए, अब थोड़ी सी बात है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज वेरी स्मॉल साइज, ठीक है ना, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है। बात समझिए क्या होता है? एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो है, मतलब ये जो इसका जो पाउडर भी होता है, ठीक है ना, या उसको बोलो ना, पाउडर भी जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, या उसको रुकिए, पाउडर डालिए वहां पर। बस मुझे एक बार सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए नंबर 1 ये क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि इसका साइज बहुत ही कम है। अब इतना समझ लीजिए, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक। और इसका जो न्यूक्लियर होता है, क्या होता है? न्यूक्लियर, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अरे भाई साइज कम है तो न्यूक्लियर पावर क्या हो जाएगा? पहले हम लोग क्या करते थे, एक पाउडर के साथ रिएक्शन करा देते थे, तो लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर पाता है। क्यों? इसकी न्यूक्लियर पाउडर नहीं, पावर की बात कर रहा है, पावर, ठीक है, ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड को, मतलब बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेरिलियम क्लोराइड को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट दे देगा। बात समझ आ रही है ना? चलिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए, बेरिलियम क्यों नहीं रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो वेरी, आप लोग लिख सकते हो कि बेरिलियम इज वेरी स्मॉल या एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, ठीक है ना, जिसकी वजह से H2 रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। लिख सकते हैं यहां पर, बेरिलियम इज नॉट रिएक्ट with H2 due to exceptionally very small, ठीक है ना, स्मॉल क्या इन साइज, ठीक। अब देखिए इसका अगर रिएक्शन कराना है तो आपको थोड़ा सा इन केस लेना पड़ेगा। इन केस अगर BeH2 बनाना है, ठीक है ना, इसका मतलब है इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा लो। जैसे ट्वाइस BeCl2 को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। जब इसका ऐसे रिएक्शन करवाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर AlCl3 प्लस लिथियम क्लोराइड और ट्वाइस BeCl2 बना देगा। ये क्या बना दिया आपके पास? ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। बात समझ में आती है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो तब बता सकते हैं, ठीक। अब आते हैं एक और छोटी सी बात, मतलब हालांकि आप लोग पढ़ भी रखे हो कि अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना रहे तो क्या होगा, ठीक है ना। यानी नंबर में पता नहीं चल रहा है कौन सा है, यानी रिएक्टिविटी विथ अमोनिया, बोले तो NH3, ठीक है ना। किसका रिएक्शन?
किसी भी मेटल की बात कर रहा है, किसका मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर रिएक्शन करवाते हो, देखिए वहां पर मैंने एक बात बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे एम को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं x प्लस वाई NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक हमें केटायन फॉर्म देता है और एक एनायन फॉर्म देता है, ठीक। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर केटायन की, तो मान लीजिए आपके पास दिया एम, ले लीजिए, एक क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाता है एम NH3 और एक X और एक +2, ठीक। अभी Y बचा हुआ है ना, तो ये देखो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये, उसके बाद NH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Y, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -3, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा ये जो सॉल्यूशन होता है डीप ब्लू ब्लैक कलर देता है, कैसा देता है, ये जो सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना, तो डीप ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम है, ठीक है ना। और देखिए ये क्या हो जाएगा फ्री आयंस, फ्री आयंस होगा इसके अंदर, और फ्री आयंस होगा तो ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, यानी फ्री आयंस, तो ये पैरा मैग्नेटिक, समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है एक्सट्रैक्ट भी करता है, कौन, ये एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा क्या बोलेगा ना अमोनिएटेड, क्या बोलेगा अमोनिएटेड आयंस कैन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर स्पेस कम है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मतलब एक्सट्रैक्ट भी करेगा, आप लिख लीजिए ना यहाँ पर, क्योंकि वहां स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से, यानी यहाँ पर लिखेगा, चलो मैं ये लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सभी लिखिएगा। ये एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, मतलब एम NH3 ठीक है, और ये क्या बना देगा +2, ठीक। इसको बोल सकते हैं अपन अमोनिएटेड आयन कैन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, मैंने एरो दे लिखा है, मे भी आप लोगों को ना समझ में आए। चलिए अब आते हैं, एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है रिड्यूसिंग नेचर। क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हो गया, जो खुद को मतलब सामने वाले को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, बात समझ आ रही है ना। चलिए तो इसको इस पॉइंट को थोड़ा समझते चलिए, कुछ पॉइंट्स जो कि आपको फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अल्केलाइन अर्थ मेटल आर reducing in nature because there are very electropositive in नेचर, मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, एंड हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन, या स्टैंडर्ड लिख दो इसको, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, SRP भी बोलिएगा आप लोग आगे जाकर, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और पॉइंट, अगर मान लीजिए ग्रुप 1 और 2 की बात किया जाए, तो जो ग्रुप 1 होगा एंड
group 2 are both elements are negative standard रिडक्शन पोटेंशियल। ये याद रखिएगा, वहां पर जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी इसलिए दो बातों को समझते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर दोनों में कंपेयर करें किसकी ज्यादा होती है, तो जो ग्रुप 1 ज्यादा होता है किससे, ग्रुप 2 से, यानी ग्रुप 2 इज लेस, ग्रुप 2 have less reducing nature इन्हें है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक और बात लिख देता हूं मैं, बेरिलियम का साइज बहुत कम होता है जिसकी वजह से ए रिडक्शन नेचर भी शो करता है, अपने अच्छा नेचर शो करता है अपने ग्रुप के अंदर। तो लिख सकते हैं बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट एटम बट स्टिल is having रिडक्शन, अच्छा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, रिडक्शन इन नेचर। बात समझ आती है ना, आज कुछ नहीं, इस पॉइंट को समझते चलिएगा। चलिए एक छोटी सी बात, जो बेरिलियम होता है +2 शो करता है, ये जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एक्वस, और इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज, ठीक है ना। जिसकी वजह से बताइए हाइड्रेशन एनर्जी इंथैल्पी ज्यादा होगी कम होगी, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा कि नहीं, तो क्या करता है, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, पूछ सकता है अगर लैंग्वेज में, खास कर नीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो यही है छोटी सी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग एनोमलस बिहेवियर की बात करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। ये सब तो ठीक है कि जो हमारा कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, लेकिन अभी भी कहानी बाकी है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनोमलस बिहेवियर और इनकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि खासकर जेई और नीट में आ सकता है, उस रिएक्शन को हम लोग गेस किए हुए हैं और अच्छे वे में, एक अच्छे रास्ते से, जैसे हम लोग अल्कली मेटल में पढ़े थे उसी तरीके से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चों को फायदा रहे। क्योंकि देखिए आई नो कि YouTube पे बहुत सारी वीडियो रखे हुए हैं, ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं ना, थ्योरी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो आप यहाँ पर इतनी सारी थ्योरी देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, कवर किया जा रहा है, क्वेश्चंस विथ थ्योरी, ठीक है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर 100% की बात करते हैं हम लोग YouTube पे, ठीक है ना, 100 लोगों की, तो उसमें मुश्किल से 1% लोग, ठीक है ना, थ्योरी के साथ, और जो भी 1% वाले लोग हैं वो सब पेड वाले होंगे, पैसे वाले होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी फ्री आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है ना, जिससे कि उनको ना तो थ्योरी में प्रॉब्लम हो और ना ही कोई न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम हो, और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। और मैं आप लोग के साथ बना हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम आपके लिए तत्पर हैं। ओके, थैंक यू।